Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So ये हफ्ता अगर आप देखेंगे सबसे पहले वीकली आज क्या हुआ उसको समझते हैं। सो बहुत अच्छा खासा नेगेटिव हुआ ये हफ्ता पूरा, ऑलमोस्ट 2.5%, 670 पॉइंट डाउन हुआ निफ्टी। सो बेसिकली जो प्रीवियस आई था जहाँ पे ब्रेथ पिक आउट हुआ या ओवरऑल ब्रॉड मार्केट पिक आउट हुआ, वहां से एक सेलिंग अपने को देखने को मिला। फिर मोदी जी ने वो जीएसटी का अनाउंसमेंट किया, फिर उसके बाद नीचे गया बाजार, फिर ऊपर गया जो जीएसटी के रेट्स आए, एंड नाउ अगेन बैक टू द माइनस। सो सब पॉजिटिव न्यूज जो थे उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया एंड मार्केट इज नॉट रेडी टू टेक इट एज अ पॉजिटिव। सो व्हाट इज द सिनेरियो गोइंग फॉरवर्ड? सो अब यहां से दो सिनेरियो बन रहे हैं। आइदर ये जो पैनिक हुआ ये 1 वीक का पैनिक था, दूसरे वीक में भी एक थोड़ा पैनिक फॉलोअप आए एंड उसके बाद वी सीक द पुल बैक। क्योंकि ये जो एरिया है, सो यहाँ से जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया और जो पैनिक आया था फरवरी मार्च का, वहां से जो रैली आया उसका एक डिमांड एरिया है ये बेसिकली। सो बेसिकली इसके ये एरिया और ये एरिया, सो यहाँ पे डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे मान लो इस तरह से जाता है एंड फिर सेकंड लेग सेलिंग आता है जो फिर से अपने को लो के आसपास लेके जाए या मे बी समवेयर यहाँ पे लेके जाए। सो मैं आपको ऐसा सिनेरियो यहाँ पे दिखा था 2022 में जो हुआ था। एक सिनेरियो हुआ था जहाँ पे हमने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। दूसरे सिनेरियो में ये हुआ कि हमने हाई को ब्रेक कर दिया था एक बार, जस्ट टू हिट द स्टॉप लॉसेस, एंड देन उसके बाद नीचे आया था एग्जैक्टली जहां से बाइंग हुआ था यार। सो बेसिकली द टू सिनेरियोज, आइदर ये सिनेरियो बन रहा है और आइदर ये सिनेरियो बन रहा है। सो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये सिनेरियो बनने के चांसेस लिटिल बिट मोर है, जिस तरह से यहाँ पे देखे कि मे बी हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चले जाए, मे बी ये लो के आसपास जाए। प्रोबेबिलिटी अभी 10-20% लग रहा है जब तक इसको बाजार तोड़ ना दे। तो इसको अगर नहीं तोड़ता है तो यहाँ पे फिर से एक बार मे बी लो बनाए, पैनिक करे लोगों को और फिर वहां पे टाइम कंसोलेशन में चला जाए। सो यहाँ पे देखने जैसा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स मे बी दिवाली तक या दिवाली के बाद तक वी कैन हैव द गुड सेलिंग अक्रॉस द मार्केट, या बड़ा कोई बाइंग ना दिखे। सो अभी आपको ये ध्यान रखना है, ये हफ्ता का जो हाई है बेसिकली इसके ऊपर जाके अगर बाजार सस्टेन हो जाए फिर से वापस, तो चांसेस है कि हमने जो सिनेरियो देखा ये हाई को एक बार क्रॉस करे बाजार, तो फिर अगेन नीचे में आए और फिर ये एरिया में एक बॉटम मोड सिनेरियो बनाए। या सो दैट्स व्हाट एज ऑफ नाउ। अब डेली चार्ट देखते हैं। सो डेली में अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सप्लाई एरिया ये था, तो एक दो दिन के लिए ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन भारी सेलिंग में कंटिन्यूस नीचे आया। 1 2 3 4 5 6 7 डेज इन डाउन। सो जैसे हमने लास्ट ये दिन को बोला था कि भाई प्रोबेबिलिटी बाउंस बैक की बढ़ रही है, यहाँ पे अगर 20-30% 40% प्रोबेबिलिटी थी तो यहाँ पे 70-80% प्रोबेबिलिटी के चांस है। सो मे बी जहां पे भी एक पैनिक क्रिएट करे बाजार ब्रॉड और फिर एक बाउंस बैक करे, तो मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर द बाउंस बैक लाइक समवेयर लाइक दिस, एंड फिर अगेन मार्केट विल फॉल, मे बी ये लो को हिट कर दे वहां पे। या सो नाउ लेट्स हैव द लेवल्स। सो अगर एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे आप, ये एरिया है जो डिमांड एरिया है जहां पे आके अभी अभी खड़ा है निफ्टी, एंड काफी दिन से सेलिंग भी है। तो मान लो यहाँ पे ये एरिया में आता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर इसको ब्रेकआउट करता है, तो देन यू कैन लुक फॉर द पुल बैक जो 24,900 से 960 एंड 25,050 से 25,150, ये एरिया में जा सकता है पुल बैक, and maybe this area or maybe this area can be a good shorting opportunity in the pullback. Now for tomorrow, जिस तरह से ये बाजार गिरा है, सो मेरे अकॉर्डिंगली ये एरिया जो आप देख सकते हो समवेयर यहाँ पे आ सकता है बाजार, फिर एक बार नीचे आए एंड फिर जैसे 24,780 या 800 के ऊपर निकल जाए
और ब्रेकआउट करें तो ऊपर में 24,900 से 24,970 का जोन है, देन 25,050 से 25,150 का जोन है। ये सब एरियाज में जा सकता है। या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इफ यू रिमेंबर ये सप्लाई एरिया था, हम ये काफी दिन हमने ये बोला था कि ये एरिया में जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये जो सेलिंग शुरू हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। सो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे पुल बैक यहाँ पे एग्जिट आया, जो लाइन हमने लास्ट वीक के भी आप वीडियोस देखेंगे वहां पे ड्रॉ किया हुआ है और वहां से ही सेलिंग आया। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे 3 हफ्ते ऊपर गया बाजार, नाउ 1 वीक इज डाउन। सो क्या हम यहाँ पे नीचे में ये एरिया में देख सकते हैं? यस, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सो बेसिकली 53,170 टू 53,380 का एक जोन है जहां पे जा सकता है बाजार बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स लुक एट द सो कल बेसिकली ये एरिया है 54,600 मोटा मोटी, और फिर नीचे में जा सकता है, लो को काट के फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अगर पुल बैक आया तो। रेजिस्टेंस है 54,760 टू 840 एंड 55,130 टू 55,290 एंड ऊपर में 55,700 टू 900 का जोन है। या सो बेसिकली अगर ये फॉल का अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये है। सो मे बी यहाँ पे से नीचे चला जाए या यहां से नीचे चला जाए, दैट्स यू हैव टू लुक इनटू। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, निफ्टी जो ऑल टाइम हाई है जो अक्टूबर सितंबर में बना, निफ्टी कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है जहां बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स अ क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू लास्ट जो इलेक्शन के बाद जो करेक्शन हुआ। मैं दोनों चार्ट को साइड बाय साइड करता हूँ। सो आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे हाई मारा एंड नाउ निफ्टी का इस तरह से चार्ट है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हाई मारा और बैंक निफ्टी का इस तरह से। सो दैट्स अ क्लियर स्ट्रेंथ ऑन द फाइनेंशियल। सो ये जो ब्रेकआउट किया हुआ है बैंक निफ्टी ने, इसके नीचे चला गया देन इट इज अ ट्रबल, जैसे इस तरह से, और फिर सेकंड लेवल का सेनेक है और यहाँ पे चला जाए, सो दैट कैन बी अ ट्रबल फॉर द मार्केट। अदरवाइज ये डिमांड एरिया बन सकता है। या सो नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स। माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग अपने को देखने को मिला। सो बेसिकली आप यहां से देखेंगे जो करेक्शन आया, और सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वीक बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला। सो बेसिकली आप देख सकते हो लास्ट मेनी वीक्स का गेन एक ही वीक में खत्म कर दिया है स्मॉल माइक्रो कैप ने। सो बेसिकली ये जो प्रीवियस सप्लाई एरिया जो आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया, यहाँ जो मैक्सिमम ट्रेडिंग हुआ था इलेक्शन के बाद, सो यहाँ पे एक सप्लाई एब्जॉर्ब करने बाजार डेफिनेटली सप्लाई आएगा बाजार में, और वही दिख रहा है यहाँ पे। देखो बार बार ये एरिया में जो आ रहा है बाजार, सेलर्स डोमिनेट कर रही है ये एरिया में। सो ये जो सप्लाई है वो आसानी से क्लियर होने वाला नहीं है, जो मैंने आपको बार बार डिस्कस किया था कि ये वी शेप रिकवरी होने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट है। रेदर देन ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा एंड डब्ल्यू बनने के चांसेस ज्यादा है रेदर देन व्यू। या सो एज ऑफ नाउ ये एक एरिया है एंड ये एरिया है। सो अगर माइक्रो कैप इंडेक्स ने ये एरिया को ब्रेक किया तो फिर ये एरिया में जाने के मैक्सिमम चांसेस है एंड वी कैन रिविजिट द दिस एरिया एंड मे बी लोज ऑल्सो। या तो सबसे पहले अपने को ये देखना है इसके नीचे जाके अगर सस्टेन हुआ तो फिर ये एरिया ओपन होगा, अदरवाइज क्या होगा, मे बी यहाँ पे और एक बार पैनिक करे, ये लो को काटे, फिर वापस अगर पुल बैक आ गया एंड इस तरह से खड़ा हो गया तो फिर वी हैव टू सी कि क्या मार्केट नए हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। बट दैट्स
very limited chance as of now. So let's see, market में भी time correction करेगा more and little bit price correction, जैसे ये एरिया है, सो मे बी यहाँ पे आ सकता है एंड इसके नीचे जाके सस्टेन करे तो फिर आप 2022 जैसा स्मॉल कैप में, जैसे ये जून में फाइनल बॉटम बना फिर ऊपर गया, इस तरह से अगर आप देखो, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर पुल बैक किया एंड स्लोली वेंट डाउन टूवर्ड्स मार्च 23 एंड फिर उसके बाद एक फिरोशियस रैली अपने को देखने को मिला। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है, मे बी नीचे की साइड लेट्स सी मार्केट करेक्शन टाइम ज्यादा करता है या प्राइस करेक्शन करता है एंड फिर आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ में वी विल बी समवेयर लाइक दिस टू हैव द बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टर अगेन। या सो थैंक यू सो मच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चार्ट आपके साथ शेयर करना था। सो आप निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हो करेक्शन, ये कोविड को आप भूल जाओ, वो 1 महीना था, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये 2008 है जहाँ पे बड़ा करेक्शन हुआ था। सो बेसिकली अगर कोविड के बाद अगर आप ये रैली को पकड़ो जो रिसेट हुआ, तो दिस इज अ फर्स्ट लेग, दिस इज अ सेकंड लेग, मुझे लगता है थर्ड लेग इज फाइनली कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड दैट थर्ड लेग विल bring us a big upside like this। मुझे लगता है ये 2006 से 2008 का जो पीरियड था, ये इंटेंसिटी में नहीं होगा बट सिमिलर जो लास्ट टाइम देखा वैसी इंटेंसिटी में आया, फिर वहां से ग्लोबल एक क्राइसिस क्रिएट हो जिसमें यूएस मार्केट टॉप आउट करे एंड फिर मनी रहे मूव इनटू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। या so that's the possible scenario looking like now, right now, but let's see 100 meter ahead। So thank you so much and see you all again tomorrow।